दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी उबाल सर चढ़कर बोल रहा है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की आग फिर से तपने लगी है और आपको बता दें कि मनोज जरांगे पाटिल एक बार फिर से हजारों लाखों के समर्थकों के साथ मुंबई पहुंच चुके हैं और वहां पर उनकी भूख हड़ताल शुरू है। अब इसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है और साथ ही साथ महाराष्ट्र की सियासत अब तेज हो गई है। देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि मराठा आरक्षण पर हमने ही फैसला लिया था, हम ओबीसी के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इसके बावजूद जरांगे मानने को तैयार नहीं। सवाल यह है कि आखिर किसकी कहने पर या किसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है और कौन जो है वो जरांगे पाटिल को ताकत दे रहा है और मैदान में उतरे। ये भी एक बड़ा सवाल बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं। पिछले एक साल से मनोज जरांगे मराठा समाज की आवाज बनकर उभरे हैं। उनका सीधा और आक्रामक अंदाज मराठा हिच कुड़बी कहकर ओबीसी आरक्षण की मांग करना और गांव-गांव जाना उन्हें बड़ा चेहरा बना दिया है। अब तक कई बार उन्होंने अनशन और मोर्चों के जरिए सरकार को घेरा है। इस बार उन्होंने ऐलान किया है कि आरक्षण के बिना वापसी नहीं होगी। अब सवाल यह है कि अब जब सरकार मराठा आरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है, कोर्ट तक लड़ रही है, तो ऐसा क्या हुआ कि आंदोलन की जरूरत पड़ गई। दरअसल कहा जा रहा है कि इसके पीछे सियासी खेल होने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि मनोज जरांगे के आंदोलन को परोक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट रूप से कई दल सपोर्ट कर रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर दबाव बनाया जा सके। अब देखिए दोस्तों, राजनीति जो है, कोई भी चीज चाहे समाज से जुड़ी हुई हो, चाहे किसी तबके से जुड़ी हुई है, राजनेता कहीं ना कहीं अपनी जगह बना ही लेते हैं। पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं शामिल हो ही जाती है। ऐसा अंदाजा हर जगह हर तरफ लगाया जाता है और एक कह सकते हैं कि एक धारणा सी भी बन गई है। अब दोस्तों, जैसे अभी मनोज जरांगे पाटिल है, इनके लिए भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे नेता जो हैं वो इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन खुलकर कुछ भी नहीं कहा जा रहा। लेकिन सरकार और विपक्ष में शामिल करीब-करीब बताए जा रहे हैं कि 20 से 22 से ज्यादा विधायक जो हैं वो जरांगे पाटिल का समर्थन कर रहे हैं। जो विधायक सामने आए हैं उनमें से कुछ एकनाथ शिंदे के, कुछ अजित पवार गुट के भी शामिल हैं। अब ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि महायुति में शामिल ही दल के नेता भी मनोज जरांगे पाटिल को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट के भी हैं, कुछ कांग्रेस के भी हैं, कुछ एनसीपी शरद पवार के भी हैं। अब एकनाथ शिंदे ने आंदोलन पर खुलकर अभी तक फिलहाल कुछ कहा नहीं है। अब दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जरांगे पाटिल की मांगों पर कहा कि मराठा और ओबीसी समाज दोनों के साथ न्याय होगा और किसी पर अन्याय नहीं होने देंगे। और हमारी सरकार ने पहले भी मराठा आरक्षण के लिए फैसले लिए हैं और आगे भी समाधान निकालेगा। ये फडणवीस जो कह रहे हैं वो बता रहा हूँ आपको। फडणवीस ने यह भी स्पष्ट किया है कि ओबीसी से ही आरक्षण लेने की मांग पर विचार किया जाएगा, लेकिन उसमें पहले से शामिल 350 जातियों के साथ अन्याय नहीं होगा। अब दोस्तों देखिए, मनोज जरांगे पाटिल जो है, अब टकराव की आशंका क्यों कही जा रही है। जरांगे का मोर्चा ऐसे समय पर मुंबई पहुंच रहा है जब पूरे राज्य में गणेश उत्सव का माहौल है। लाखों श्रद्धालु बाहर महाराष्ट्र से आ रहे हैं और ऐसे में हजारों की संख्या में आंदोलनकारियों का आजाद मैदान में जुटना प्रशासन के लिए, कानून व्यवस्था के लिए भारी चुनौती है। सरकार ने एक दिन की इजाजत दी है जिस पर जरांगे ने नाराजगी जताई है। कुछ लोग जो है वो चोटिल हुए हैं, ऐसी बात भी सामने आई है। फिलहाल अभी तक कुछ ऐसा बड़ा मामला सामने नहीं आया है। जरांगे की मांग है कि मराठा को ओबीसी से आरक्षण मिले। इससे ओबीसी नेताओं में नाराजगी है और उन्होंने भी चेतावनी दी है कि जरांगे की राह पर अगर आगे बढ़ी तो वो भी भूख हड़ताल करेंगे। यानी सियासत सिर्फ मराठा बनाम सरकार नहीं बल्कि मराठा बनाम ओबीसी की ओर भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। आपको दोस्तों याद होगा, लोकसभा चुनाव से पहले भी ये मामला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ था। महाराष्ट्र में उस समय भी महायुति सरकार थी, बहुत बुरी तरीके से घिरी हुई थी, लेकिन चुनाव के दौरान जो है फिर वो थोड़ा सा जो आंदोलन है वो थोड़ा ठंडा पड़ता दिखा। लेकिन अब फिर से एक बार देखा जा रहा है कि अब निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर से अब ये मामला उठने लगा है। अब जो मुंबई से तस्वीरें हैं वो लगातार आप देख ही रहे हैं। मुंबई से किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, आजाद मैदान में भीड़ इकट्ठा है, पुलिस प्रशासन वहां मुस्तैद है। अब हालांकि उन्हें 8 घंटे के लिए या 1 दिन की इजाजत दी गई है, लेकिन अब क्या आगे वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और अगर नहीं मानते हैं तो सरकार क्या कदम उठाएगी। एक चुनौती जो है वो देवेंद्र फडणवीस के लिए भी है। और तो और मराठा आरक्षण पर जो मांगे हैं उस पर क्या बातें आगे बढ़ेंगी वो भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो ये लगातार दोस्तों ये बातें अब जो है वो उठकर सामने आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमने देखा कि बीच में जब मराठा आरक्षण हुआ था उसको लेके जब तमाम मनोज जरांगे पाटिल और तमाम जो लोग थे
उस समय देखा गया कि एकनाथ शिंदे भी जरांगे पाटिल से मिलने गए थे। उस समय देखा गया कि बहुत सारे नेता, छगन भुजबल भी बीच बचाव में आए थे। तो बहुत सारे नेता जो हैं वो जोड़-तोड़ की राजनीति करते हुए उस समय भी दिखाई दिए थे, कि कैसे भी करके मामलों को शांत किया जाए, क्योंकि उस समय लोकसभा चुनाव था। फिर विधानसभा चुनाव के आस-पास तो कुछ ऐसा मामला बहुत ज़्यादा सुनाई नहीं दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत गर्मी बढ़ी हुई थी। लेकिन अब फिर से जो चीज़ें सामने आई हैं, अब इसको कैसे मायावती सँभालेगी, क्योंकि इस समय मायावती के भीतर भी कलह मचा हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनोज जरांगे पाटिल को एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से भी कुछ नेता सपोर्ट कर रहे हैं, अजीत पवार की एनसीपी गुट की तरफ से भी कुछ नेता सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी और जो देवेंद्र फडणवीस हैं, वो इस पर थोड़ा-सा घिर सकते हैं, ऐसी समस्या जो है वो दिख रही है। हालाँकि कुछ नेता ये भी कह रहे हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो ओबीसी से नहीं आते, और कई सारी अलग-अलग वजह हैं जो बताई जा रही हैं। हालाँकि सियासत होती है तो 12 तरह के बयान आते हैं, लेकिन हर बयान जो है उसे जोड़कर देखा जाए, ये ज़रूरी नहीं होता। फिलहाल मामला ये है दोस्तों कि महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है। मनोज जरांगे पाटिल भारी भरकम भीड़ के साथ, बड़ी तादाद में लोगों के साथ मुंबई पहुंचे हैं, और साथ ही साथ वहां पर पुलिस बल तैनात है। और माना जा रहा है कि ये जो आजाद मैदान के आसपास का इलाका है, वहां ट्रैफिक की भारी समस्याओं से लोगों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इस समय एक तो ये वीकेंड शुरू हो जाएगा, आज शुक्रवार है, फिर शनिवार, फिर इतवार, और ऐसे में गणपति बप्पा महाराष्ट्र में आए हुए हैं। फेस्टिवल चल रहा है, गणपति बप्पा के जयकारे से पूरा महाराष्ट्र गूंज रहा है। ऐसे में विसर्जन की प्रक्रिया होती है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें संस्थाएं या फिर कहिए किसी सोसाइटी के लोग, घर के लोग, बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं विसर्जन करने के लिए। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो होती हैं, और ऐसे में इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि मुंबई में वैसे ही बहुत सारा जो जगह है वो बहुत कम होती है, आप देखिए विसर्जन में कितनी ट्रैफिक और भीड़ हो जाती है। ऐसे में वो पूरा इलाका जो है वो पैक्ड हो सकता है। तो बहुत सारी समस्याएं सुरक्षा की दृष्टि से भी मुंबई पुलिस के सामने है, बहुत सारी चुनौती सामने खड़ी हैं देवेंद्र फडणवीस के सामने। अब देखना होगा कि ये तमाम चीजों को कैसे जो है वो डील किया जाता है। फिलहाल ये बड़ी खबर थी महाराष्ट्र से, मुंबई से, जो हमने आप तक पहुंचाई है। हमारी नजर लगातार महाराष्ट्र की खबरों पर बनी रहती है, और जो अपडेट निकल कर सामने आएगी दोस्तों, वो हम सब कुछ आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक और जाते अपडेट दे दूं कि ये सब कुछ चल ही रहा है, और इसी बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मुंबई पहुंच रहे हैं, वो भी मुंबई पहुंच रहे हैं। और हो सकता है कि अब ये तमाम जो अपडेट्स मैंने आपको बताई, अपडेट्स भी उन्हें मिल चुकी होंगी, अब सामने-सामने भी नेता देंगे ही, क्योंकि इसी समय जरंगी पाटिल मुंबई में मौजूद हैं, इसी समय देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे, इसी समय महायुति के भीतर जो अंतरकलह चल रहा है, वो तमाम नेता भी मिलने पहुंचेंगे अमित शाह से ज़ाहिर तौर पर। तो बहुत सारी चीज़ें जो है निकल कर सामने आएँगी। फिलहाल हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी, और जो भी अपडेट होगी अब तक लगातार पहुँचाएँगे। लास्ट में जाने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि दोबारा हम आएँ महाराष्ट्र के अपडेट के साथ में, अच्छी खबर, बड़ी खबर के साथ में, इंटरेस्टिंग खबर के साथ में, तो आपको चीज़ें मालूम चलती रहें। नमस्कार।